हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है अगर हमें रिवर्स चार्ज जो है यूज़ करना होता है। तो इससे प्रीवियस सेशंस में हम देख चुके हैं कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। जैसे आप नॉर्मल केस में आपको पता है कि जो सप्लायर होता है वही जीएसटी पे करता है, बट इन द रिवर्स चार्ज क्या होता है कि जो रिसीवर होता है, जो रेसिपेंट होता है, वो जीएसटी पे करता है इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाया था। फिर हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहता है, कौन से ऐसे बिजनेसेस होते हैं, कौन से ऐसे पर्सन होते हैं, या फिर कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसमें रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल रहता है। ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, इसमें 9 सिनेरियोज देखे थे। फिर उसके बाद स्टार्ट किया था कि कौन से ऐसे गुड्स की लिस्ट है जो टैक्सेबल होने के लिए लायबल रहती हैं अंडर द रिवर्स चार्ज, जिसमें से मैंने आपको मेन जो लगे मुझे वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। उसके बाद देखा था कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि लायबल रहती है टैक्सेबल होने के लिए अंडर द रिवर्स चार्ज ही। तो ऐसी सर्विसेज देखी थी 9 टाइप्स की। और भी सर्विसेज होती हैं उससे अलग, मेन वाली मैंने आपको दिखाई थी। आज का सेशन क्या रहेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी कोई पर्सन रिवर्स चार्ज में वर्क करता है या फिर यूज करता है रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन करेंगे और ये रही वो सर्विसेज, और यहाँ पर आएंगे और हेडिंग डालते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक एक करके देखेंगे। मेन तो 4 टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं द रिक्वायरमेंट्स टू इनेक्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज द पर्सन who receives goods or services must have got a GST registration। तो बेसिक सी बात है ये कि जब भी कोई भी पर्सन रिसीव करता है गुड्स या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का यूज कर पाएगा। तो जब तक आप जीएसटी में क्या होता है, नॉर्मल केस जो होता है कि सप्लायर जो होता है वो जीएसटी पे करता है, बट रिवर्स चार्ज के लिए भी आपको क्या करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होता है, कंपल्सरी होता है। सेकंड देखते हैं accurate records must be maintained by the business owner to incur the amount of reverse charge। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि एक्यूरेट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन बाय द बिजनेस ओनर टू इनकर द अमाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। मतलब कि एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है, मतलब सही रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होने चाहिए किसके थ्रू, बाय द बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर को एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखने चाहिए, किसलिए, टू इनकर द अमाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज की रिवर्स चार्ज का क्या अमाउंट जो है इनकर होगा, मतलब कि क्या रिवर्स चार्ज होगा, ये इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा सही रिकॉर्ड जो है अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए। थर्ड देखते हैं यहाँ पे द सप्लायर मस्ट मेंशन ऑन द इनवॉइस रिसीट and
refunds, vouchers that the payable amount of tax is through reverse charge। तो देखिए इस थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि सप्लायर मस्ट मेंशन ऑन द इनवॉइस रिसीट वाउचर्स एंड रिफंड वाउचर्स दैट द पेबल अमाउंट ऑफ टैक्स इज थ्रू रिवर्स चार्ज। मतलब कि जो सप्लायर है उसको क्या मेंशन करना चाहिए इनवॉइस पर, रिसीट वाउचर्स पे और रिफंड्स वाउचर पे क्या मेंशन करने को कहा है सप्लायर के लिए जो पेबल अमाउंट होता है टैक्स का रिवर्स चार्ज के थ्रू उसको कितना अमाउंट जो है पे करना है। तो सप्लायर को ये मेंशन करना चाहिए किसी भी इनवॉइस, इनवॉइस मतलब क्या होता है किसी भी तरीके के बिल पर, या फिर रिसीट वाउचर, रिसीट वाउचर मतलब कि जो हमें रिसीट किससे रिलेटेड होता है, रिसीव से, तो रिसीव्ड वाउचर भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर रिफंड्स वाउचर जो होते हैं इन तीनों में सप्लायर को मेंशन करना होता है, मतलब कि लिखना होता है इस पर कि कितना अमाउंट जो है पे करना है टैक्स का रिवर्स चार्ज के थ्रू। फोर्थ देखते हैं अभी यहाँ पे, द एडवांस अमाउंट पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर टैक्सेबल if they incur reverse charge। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है द एडवांस अमाउंट पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल इफ दे इनकर रिवर्स चार्ज। मतलब कि अगर रिवर्स चार्ज जो है इनकर, इनकर मतलब क्या होता है कि बनता है, मतलब या फिर हो रहा है, तो रिवर्स चार्ज अगर होता है तो एडवांस अमाउंट जो है पे करना चाहिए किस पर, जो कि जो भी गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई के लिए होती है। तो इसमें 4.4 देखे हैं हमने। फर्स्ट क्या था कि पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो रिसीव करता है किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है अगर वो रिवर्स चार्ज का यूज करना चाहता है। फिर आता है एक्यूरेट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन बाय द बिजनेस ओनर। मतलब कि बिजनेस ओनर के थ्रू बिजनेस ओनर को एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना चाहिए कि कितना अमाउंट जो है बन रहा है, कितना अमाउंट रिवर्स चार्ज का है। थर्ड पॉइंट में देखा था कि सप्लायर को मेंशन करना चाहिए किसी भी तरह के इनवॉइस, रिसीट वाउचर या फिर रिफंड वाउचर में कि कितना अमाउंट जो है टैक्स का पे करना है किसके थ्रू, रिवर्स चार्ज के थ्रू। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जो जीएसटी पे किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, कौन पे करेगा, रिसीवर, रेसिपेंट जो होता है वो ही जीएसटी पे करेगा, सप्लायर इसमें पे नहीं करेगा। बट बोला क्या है कि सप्लायर को है जो इनवॉइस और रिसीट वाउचर या फिर रिफंड वाउचर इसमें कितना जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज के थ्रू, वो इन तीनों चीजों पर मेंशन करके रखना चाहिए सप्लायर को। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि जो एडवांस अमाउंट पे होता है किसी भी गुड्स की सप्लाई या फिर किसी भी सर्विसेज की सप्लाई पर जो कि टैक्सेबल है अगर रिवर्स चार्ज जो है इनकर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है आज की कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब रिवर्स चार्ज में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपको इनका यूज करना होता है। रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, जो अमाउंट होता है टैक्स का थ्रू रिवर्स चार्ज जो पे करना होता है उसको मेंशन करना, और एडवांस पेमेंट जो होती है गुड्स की सप्लाई या फिर सर्विसेज की सप्लाई पर जो कि टैक्सेबल होता है अगर रिवर्स चार्ज बन रहा है। तो ये चार तरह का देखा है। नेक्स्ट सेशन में अभी क्या देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे रिवर्स चार्ज के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई मैं आपको बता चुकी हूँ जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी इसमें देखा था कि वो टाइम जब गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई की जाती हैं उसी को ही क्या माना जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे रिवर्स चार्ज के लिए क्या कहता है वो। फिर सेल्फ इनवॉइसिंग देखेंगे और एग्जेंशन देखेंगे कि एग्जेंशन किस पर होती है अंडर द रिवर्स चार्ज।
तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।